अनदर टेम्पलेटाइज्ड फिल्म बाय बॉलीवुड। देखो, मुझे शुरू में बहुत मज़ा आ रहा था। आई वॉज लविंग द फिल्म। मैं बहुत अच्छे से एक चेहरे पे वाइट सी स्माइल लेके मूवी को देख रहा था, बट समहाउ इन द मिडल फिल्म जस्ट लॉस्ट इट्स चार्म फॉर मी। और बहुत सी चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करी। मैं सब कुछ बताऊंगा क्या मेरे लिए वर्क किया, क्या मेरे लिए वर्क नहीं किया, बट बिफोर वी मूव अहेड, इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। मतलब नॉट दैट ये कोई ऐसी मूवी है जिसके स्पॉयलर लेके तुम बहुत परेशान हो जाओगे, बट इस वीडियो में मूवी की ऐसी बातों की डिस्कशन होने वाली है जो शायद आप मूवी देखने से पहले ना जानना चाहें, वरना आपके लिए प्लॉट रिवील हो जाएगा। एंड सेकंड थिंग, मैं जो भी इस वीडियो में कहने वाला हूँ दैट इज माई सब्जेक्टिव ओपिनियन। आपका अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन हो सकता है, बट आई जस्ट फेल्ट दिस वे, सो आई एम पुटिंग इट आउट हियर। दैट्स इट, लेट्स बिगिन। देखो, ये मूवी को आए हुए 4 दिन हो चुके हैं एंड मैं सोच रहा था मूवी देखूं या ना देखूं, देखूं या ना देखूं। ठीक है, आई वॉज सुपर इम्प्रेस्ड बाय द एल्बम। बहुत 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 अच्छी एल्बम है, बहुत ही लूप वर्दी गाने हैं एंड इट जस्ट फील्ड सो फ्रेश टू हैव सच एन एल्बम जो आपको ऑलमोस्ट 10-12 साल पुरानी फील दे दे, वो भी 2025 में रहते हुए। मतलब वो ऐसा नहीं है कि 2010 की एल्बम है, वो 2025 की एल्बम 2025 में है, लेकिन इट फील्स लाइक समहाउ वो 2010 वाला टच है विद 2025 की सिंगर्स एंड स्किल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड टेक्निकलिटीज दैट वी हैव टुडे। तो एल्बम तो टॉप नॉच थी। मतलब मेट्रो इन दिनों जैसी एल्बम होते हुए भी इफ मेरे स्पॉटिफाई पे ये चल रही है तो एल्बम तो टॉप नॉच है, ये बात हमें पता है। उसके बाद आर माधवन, भाई आई एम सच अ फैन ऑफ दैट पर्सन, आई एम सच अ फैन। वो बंदा जिस तरह से कैरेक्टर में घुस जाता है, मैं फ़ैन बनना शुरू हुआ हूँ शैतान के बाद। मतलब ही इज़ बिन देयर फॉर सो लॉन्ग, बट मैं उस बंदे से अलग ही इम्प्रेस्ड हूँ आफ्टर शैतान देखी मैंने, धोखा राउंड द कॉर्नर देखी मैंने, केसरी देखी मैंने, बीच में 1-2 फिल्में और देखी एंड उस इंसान के ऑरा में ही खौफ है। मतलब आई जस्ट लव दैट एक्टर। वो बहुत अच्छे से चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न आई वाज सो एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी, कि इसमें वो ऑरा वाला खौफ नहीं है। इसमें मैं आपको प्लॉट अगर बताऊं तो, बट बिफोर दैट मैंने पहले बताया था इस चैनल पे वीडियो स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगी, मैं बस रैंडम ले आऊँगा और रैप करूँगा एज द नेम सेज। फातिमा सना शेख, कभी वो ओवर द टॉप उनकी एक्टिंग मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी। मतलब दंगल वॉज द थिंग, बट उसके बाद ऐसा लगा कि यार क्या एक्टिंग है, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग है, बट यू वोंट टेक इनफ अप्रिसिएशन एंड से इट आउट लाउड की बहुत अच्छी एक्टिंग है। ठीक है, बट आफ्टर मेट्रो इन दिनों आई वाज सुपर इम्प्रेस्ड। दैट वॉज द मोमेंट वेर यू विल टेक इनफ अप्रिसिएशन एंड से इट आउट लाउड कि क्या अच्छी एक्टिंग है भाई। और तो वो भी एक रीज़न हो गया इस मूवी के लिए एक्साइटेड होने का। तो मैं सोचा देखूँ ना देखूँ, बट देन ऐसा 2 घंटे की ही मूवी है, लेट्स गिव इट अ वॉच। तो फिल्म का प्लॉट इज कि जो आर माधवन है उसका नाम है श्री एंड ही इज़ अ 41-42 ईयर ओल्ड सिंगल अनमैरिड वर्जिन पर्सन। ठीक है, उनको कोई लड़की नहीं मिल रही है, वो संस्कृत टीचर हैं एंड समहाउ एक पॉइंट पे उनको एक लड़की मिलती है जो सुंदर है, जो यंग है और जो फ्रेंच टीचर है। तो उसको पहले तो अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसको मैं कैसे पसंद आ सकता हूँ। एंड देन उनका मीटिंग्स होती है, उनकी डेट्स होती हैं, उनका प्यार बढ़ता है, एज है मैरिज वाले तो घर वाले इन्वॉल्व हो जाते हैं, सगाई हो जाती है, शादी होने वाली होती है एंड द मूवी गोज सुपर स्लो। दैट्स द पार्ट आई लव। देखो, मूवी के अंदर इट हैज़ गिवन यू सम रेट्रो फील्स। मूवी में सेटअप में कहीं नहीं है कि इट इज सेट इन 1980s, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है, बट इट हैज़ दैट टेंट, दैट टच ऑफ रेट्रो फील्स, चाहे वो सिनेमाटोग्राफी में हो, चाहे वो कलर्स में हो, चाहे वो लोकेशंस में हो, इट गिव्स यू दैट फील एंड दैट इज़ वेरी वेरी गुड। एंड बिकॉज द कैरेक्टर्स आर इन अ वे कि वो बंदा बहुत ही भोला, बहुत ही इनोसेंट और उसकी शक्ल पे दिखता है वो कैसा कैरेक्टर है। आप ट्रेलर देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा, लाइक दैट पर्सन इज सच अ प्योर सोल। आपको बस लगेगा कि यार इस बंदे के साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए, ठीक चलना चाहिए, राइट। और उस कैरेक्टर की एक लव स्टोरी होती है जो बहुत ही स्लो चलती है एंड दैट स्लोनेस इज व्हाट आई लव्ड इन द फर्स्ट हाफ। बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, मूवी स्लो चल रही है, थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड। 1 घंटे 55 मिनट की मूवी है, फिर भी यू विल फील लाइक कि आप कुछ अच्छी खासी ड्यूरेशन का देख के उठे हो, क्योंकि मूवी इज नॉट दैट फास्ट पेस्ड, मूवी इज वेरी स्लो, मूवी टेक्स इट्स ओन टाइम। तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये, लाइक वेरी इंप्रेसिव, बहुत मज़ा आता है। फातिमा सना शेख की एक्टिंग भी बहुत अच्छी, आर माधवन की भी बहुत अच्छी, सब कुछ सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, मक्खन चल रहा है। बट हाँ, एक कॉन्फ्लिक्ट डालना है, तो प्री इंटरवल उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट डाला। देयर वाज अ ऑनलाइन सेक्स चैटिंग ऐप जहाँ पे लोग जाके अपनी प्रोफाइल बना के बात कर सकते हैं एंड द मेन लीड आर माधवन वॉज ऑन दैट ऐप इन द बिगिनिंग ऑफ द मूवी, ये हमें पता लगा। बट अराउंड द इंटरवल उसको पता लगता है कि द फीमेल लीड फातिमा सना शेख, मैं हर मूवी में एक्ट्रेस के नाम से क्यों बताता हूँ, मेरे को कैरेक्टर्स के नाम याद क्यों नहीं रहते।
अभी भी याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं। तो इंटरवल के आसपास उसको पता लगता है आर माधवन को कि फीमेल लीड वॉज ऑल्सो ऑन दैट ऐप, एंड वो इस बात से बहुत वो हो जाता है यार कि नहीं भाई, हम तो अच्छे घर के लोग हैं, ऐसे आप एक ऐसे ऐप पे थे, दिस टेल्स अबाउट योर कैरेक्टर, ये वो ऐसे वैसे, एंड उनकी लड़ाई होती है, वो रिंग्स वापस देते हैं, शादी कॉल ऑफ। मिडवे ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। 1, यहाँ से मेरी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं, द डायलॉग्स, द राइटिंग, द स्क्रीन प्ले। इट फेल्ट सो ओवर प्रीची, आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। ये चीज़ और इम्पैक्टफुल हो सकती थी व्हेन यू हैड सच टैलेंटेड एक्टर्स, बट डायलॉग्स वर सुपर लॉन्ग एंड ओवर एक्सप्लेनेटिव, और वो प्रीची हो जाते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो एक चीज़ होती है ना कि कम बातों में ज़्यादा बात कहे गए, क्योंकि उसके इमोशंस जैसे थे, उसकी आंखों से बात कही जा रही थी, वो होने ही नहीं दिया। स्क्रिप्ट में इतनी डिटेल है, इतनी बातें हैं कि सब कुछ बोल बोल के ही बता रहे हैं, एंड दैट जस्ट डज नॉट लैंड द वे इट शुड। यहाँ से दिक्कत आनी शुरू होती है। एंड उसके बाद यू स्टार्ट नोटिसिंग कि फिल्म विल टेक दैट ट्रेडिशनल बॉलीवुड वुमेन एम्पावरमेंट वाला ट्रोप, क्योंकि उसकी लड़के की फैमिली में बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग होंगे और ये सब होगा, जो हमें शुरू से थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखता है। देन द सेकेंड हाफ दैट गेट्स थोड़ा सा लाउजी, दैट गेट्स थोड़ा ऑफ ट्रैक, क्योंकि हमें पता है, देखो लास्ट ईयर एक मूवी आई थी मिसेज, आई एम नॉट श्योर लास्ट ईयर आई थी इस ईयर आई थी, उसमें भी सिमिलर चीज़ें थी कि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है और लड़की को उसकी राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उसको काम नहीं करने दिया जा रहा है, उसको बहुत ही घर के काम काज के लिए समझा जाता है। वो सब चीज़ें जो एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर आप रखोगे, उसको आप उस मूवी में रिप्रेजेंट करते हो। वो मूवी वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। उसमें आप उस लड़की के साथ एम्पथाइज करते हो और उसकी सिचुएशन ऐसी होती है, एंड इवन इन दी एंड उसकी फैमिली बदलती नहीं है। दैट इज़ द मोस्ट रियलिस्टिक पार्ट, कि जो अपब्रिंगिंग ऐसी है, जो इंसान पिछले 60 साल से एक माइंडसेट लेके आया है, वो एक मोनोलॉग से अपना ख्याल नहीं बदल लेगा। दैट इज़ प्रैक्टिकल। इस मूवी में चीज़ें जैसे जैसे ग्रो होती हैं, वो 41 ईयर्स का बंदा ग्रेजुअली और स्लोली ही चेंजेस हिज ओपिनियन जस्ट बिकॉज ही वॉज मिसिंग हर, नॉट बिकॉज ही एक्चुअली फेल्ट द नीड टू चेंज हिज ओपिनियन, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, किसको क्या किसका हक मिलना चाहिए। वहाँ से थोड़ी सी मुझे तो मतलब द फिल्म लॉस्ट इट्स डायरेक्शन थोड़ा सा, एंड राइटिंग से मेरी प्रॉब्लम थी यार कि ओवर एक्सप्लेनेटिव डायलॉग्स थे इसमें। आई जस्ट फेल्ट कि दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड, और इतने अच्छे एक्टर्स जब आपके पास हैं, यू कैन यूटिलाइज देम एंड लेट देम डू द वर्क, लेट देम डिलीवर द इमोशंस विदाउट सीइंग अ लॉट, ठीक है। बट लास्ट के 20% में आके मूवी ने अपने आप को रिसेलेक्ट कर लिया, एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड। आई टेल यू हाउ। ये सब कुछ हो रहा था, सेकंड हाफ में चीज़ें हो रही थी, उसकी फैमिली बहुत अगेंस्ट थी कि भाई ये वो, जबकि दोनों साइड से चीज़ तो बराबर है, दोनों ही बंदे उस सेक्स चैटिंग ऐप पे थे। लेकिन इन दी एंड लड़के वाले ने विक्टिम कार्ड प्ले किया और लड़की के कैरेक्टर पे सवाल उठाए और सब कुछ किया। और हाँ, इंटरवल के आसपास एक सीन आता है यार, व्हेन द फैमिलीज फेस ऑफ, लाइक दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस ऑफ द डायरेक्टर, ऑफ द फिल्म मेकर, जिसके मन में भी आइडिया आया। बट दैट सीन इज शॉट इन अ वे कि ये बहुत ही क्राइम थ्रिलर मूवी है, या ये बहुत ही कमर्शियल सिनेमा है जहाँ एक बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। बहुत ही लंबे लंबे आलाप वाला म्यूजिक चल रहा है, एंड बहुत ही स्लोमो में इधर से लड़के वाले आ रहे हैं, उधर से लड़की वाले आ रहे हैं, एंड दे आर जस्ट अबाउट टू फाइट होती है नहीं होती, आर्ग्यूमेंट होती है नहीं होती, कुछ नहीं दिखाते। दोनों अपनी अपनी तरफ से नाराज़ हैं। लड़की वाले सोच रहे हैं कि ठीक है हमारी थोड़ी गलती थी, बट उसने जैसे बिहेव किया दैट इज़ नॉट राइट एट ऑल, एंड वी आर सिविलाइज पीपल एंड वी शुड डील इन अ सिविलाइज मैनर। लड़के का जो बड़ा भाई है वो बिल्कुल ही प्रोटैगनिस्ट का बड़ा भाई है, वो बिल्कुल ही वो है मिसोजिनिस्ट, एंड ही जस्ट कम्स इन अ वे कि आज तो लड़ाई होगी, आज तो दंगे होंगे, ये होगा वो होगा, एंड वो स्लो मोशन सीन just feels very off. Either that was not a good idea or that was not executed in a good way, because somehow something feels missing in that scene. वो हो जाता है भाई, इंटरवल खत्म हो गया। मैं आपको बताता कि लास्ट में हाउ डज द मूवी सेव इट सेल्फ। नाउ व्हाट हैपन्स इज, उस बंदे को रियलाइजेशन होती है, आर माधवन को रियलाइजेशन होती है दैट आई वॉज रॉन्ग, एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने कंसिडर ही नहीं की इन द 41 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, एंड प्यार मांगता है बराबर का, 50-50, राइट, रिस्पेक्ट मांगता है। दैट डायलॉग वॉज अ बिट, जो मैं शुरू से एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि थोड़ी बात में ज़्यादा बात कह दी, दैट वॉज वन ऑफ द डायलॉग। एंड ही गेट्स टू रियलाइज दैट व्हेन हिज भाभी गेट्स इन अफेयर विद समवन एल्स एंड ही सपोर्ट्स दैट। अगेन चीटिंग ट्रोप है, मॉरल इशूज आ सकते हैं, वो डिलेमा हो सकता है, नहीं करना चाहिए सपोर्ट, ये वो XYZ, बट अगेन इट्स कैरेक्टर, ठीक है। चीटिंग कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे, बट वो कैरेक्टर था, उसने सपोर्ट किया, जो भी किया, जहाँ भी हुआ, जैसे भी हुआ।
इन अ वे वाया दैट वॉज अ वेरी छोटू सा सब प्लॉट, 2 घंटे की तो मूवी है पूरी, उसमें से 10 मिनट भी नहीं दिए होंगे उस सब प्लॉट को, और वहां से उसको रियलाइजेशन होती है, एंड दैट फील्स अ गुड मोटिवेटेड रीजन फॉर हिम टू रियलाइज कि हाँ, कहाँ पे फातिमा सही थी एंड कहाँ पे वो बिना बात के लड़ा था, एंड कहाँ पे ही नीड्स अ चांस टू इम्प्रूव, एंड वो सारी चीज़ें इज़ अ गुड इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर हिम टू रियलाइज कि हाँ, अब मुझे बदलने की ज़रूरत है. एंड देन ही स्पेंड्स नेक्स्ट 10-15 मिनट्स इम्प्रेसिंग द फीमेल लीड अगेन, क्योंकि वो उनके घर ही होता है, दुर्गा पूजा पे होता है, और वो सारी चीज़ें कैरेक्टर सपोर्टिंग हैं, एलिमेंट सपोर्टिंग हैं, स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा लूप होल वहाँ पे जाके नहीं आता, एंड इट गोज वेरी वेल. लास्ट सीन में बारिश में, पूरी भरी बारिश में, ही सेज आउट लाउड एवरीथिंग दैट ही हैड इन हिज माइंड. वो सब कुछ बता देता है कि यार देखो ऐसे ऐसे था, आई डिड दिस, आई डिड दैट, मुझे पछतावा है. अगेन अ वेरी बिग बोरिंग मोनोलॉग. ठीक है, हो जाता है, दे गेट अलॉन्ग, बढ़िया, उनकी शादी हो गई होगी, ये वी एज्यूम, क्योंकि मूवी में उसके बाद कुछ है नहीं, बड़ी शॉर्ट सी क्यूट सी 1 घंटे 55 मिनट की मूवी है. आई फील मैंने बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव्स गिनवा दिए. पॉजिटिव्स पे अगर मैं दोबारा बताऊँ तो मुझे गाने बहुत अच्छे लगे, मुझे लुक एंड फील बहुत अच्छी लगी फिल्म की. ऑल्सो उसमें भी एक छोटा सा अगर मैं पॉइंटर गिनाऊँ तो लुक एंड फील में again it's a very creative choice, very subjective choice, but the colors used were primarily green and orange, जो आपको थ्रू आउट एक क्राइम थ्रिलर की फील देंगे. एक अच्छी रोम कॉम मूवी या ऐसी क्यूट मूवी सेट इन 80s शुड हैव सम न्यूट्रल कलर्स अराउंड वाइट, कूल वाइट, वार्म वाइट, येलोज एंड ब्लूज. बट ये जो ग्रीन और ऑरेंज था, एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इट मेड मी फील कि एक क्राइम थ्रिलर देख रहा हूँ मैं, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ वैसी. बट अगेन इट्स अ वेरी क्रिएटिव चॉइस, और जो भी फ्रेम्स कंपोज किए हैं, जो भी विजुअल्स हैं, दे आर सुपर गुड. लाइक कलर्स, लाइटिंग एंड विजुअल्स आर 2 डिफरेंट थिंग्स जो लिंक्ड हैं ऑफ कोर्स, बट मैं दोनों को इंडिविजुअली बता रहा हूँ कि कलर्स एट सम पॉइंट फेल्ट क्राइम थ्रिलर वेरी ऑफ फ्रॉम द थिंग दैट यू एक्चुअली आर वॉचिंग, विच इज़ अ रोमांटिक फिल्म. बट द विजुअल्स, द फ्रेम्स, द क्लोजअप्स, द वाइड्स, द एलिमेंट्स, एवरीथिंग दैट जस्ट फील्स सो ड्रीमी. और वो ड्रीमीनेस फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट 40-50 मिनट्स जहाँ पे उनका लव इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, दैट जस्ट वर्क्स सो वेल. वो पार्ट तो बेस्ट है मूवी का. तो छोटे छोटे क्यूट एलिमेंट्स, बुक में फ्लावर रखना, और लड़की का लड़के के बारे में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करना विच आर नॉट सो कॉमन एंड विच माइट बी कंसिडर्ड वेरी ओल्ड स्कूल, वेरी बुद्धू, बट दे जस्ट फील सो क्यूट ऑन स्क्रीन, एंड वो बहुत अच्छा लगता देख के. सेकेंड हाफ में माई ओनली कंप्लेंट इज, आई अगेन रिआइटरेट, कि मूवी फेल्ट वेरी वेरी प्रीची, विच इट शुड नॉट बी. प्रीची हो, आप एक सोशल मैसेज छोड़ो, बट दैट शुड बी विद सम सटल्टी. ठीक है, दैट शुड हैपन विद अ फिल्म मेकर्स टच, कि आपने कर दिया बट सामने वाले को बोरिंग फील नहीं होने दिया, सामने वाले को ये फील नहीं होने दिया कि मुझ पे कुछ थोपा जा रहा है. बिकॉज एज सुन एज समवन फील्स मुझ पे कुछ थोपा जा रहा है, उसका इंटेंट ही खत्म हो जाता है वो सुनने का, समझने का. तो दैट शुड हैव बीन डन इन अ सटलर वे, with lesser dialogues, more emotional impact, and actors आपके पास जब talented थे तो you could have utilized them. बाकी I am no one to give advice. बहुत बढ़िया लोग हैं जिन्होंने सब कुछ किया है. Everything has been executed at such a good level. I liked the film. I might not have loved the film. अच्छी फिल्म थी. स्टार्टिंग का अगेन 40 मिनट्स वर वेरी क्यूट. गाने बहुत अच्छे हैं. गाने आर माधवन एंड फातिमा सना शेख, ये 3 ही रीजन थे मैंने मूवी देखी. गाने बहुत अच्छे हैं. मतलब अगर आप फिल्म ना भी देखो, इवन इफ यू प्लान ऑन स्किपिंग ऑन दिस फिल्म, गाने जरूर सुनना. जस्टिन प्रभाकरन, पूरी की पूरी एल्बम जस्टिन प्रभाकरन ने बनाई है, एंड मज़ा आ गया भाई. एल्बम बहुत अच्छी थी. मतलब बॉलीवुड के गुड ओल्ड म्यूजिक डेज आर बैक. मेट्रो इन दिनों, दिस, आप जैसा कोई, एंड सैयारा, सितारा ज़मीन पर, बहुत अच्छी अच्छी एल्बम्स आ रही है. ऑनेस्टली दिस वॉज डिसेंट वॉच. मैं कोई रिग्रेट्स लेके नहीं जा रहा, बट हाँ, आई रियली फील कि वो टेम्पलेटाइज्ड सीन्स, ट्रोप्स और फैमिली की सिचुएशंस की बस लड़कियों को काम नहीं करने दे रहे. दैट कैन नॉट बी द ओनली वे टू शो वेरी पेट्रियार्कल एंड मिसोजिनिस्ट एंड कंजर्वेटिव फैमिली. और चीज़ें हम ढूंढ सकते हैं, और लेयर्स में जा सकते हैं, और एलिमेंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं. बट हाँ, दिस वॉज अ गुड वॉच. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है. अगेन हाईलाइट, अगर मैंने कुछ ज़्यादा नेगेटिव साइड बोल दिया हो तो आई डिड नॉट मीन टू डू दैट व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो. बट मुझे अच्छी भी लगी एट पॉइंट्स, मुझे बुरी भी लगी. दैट्स इट. बाकी आपका जो भी ओपिनियन आप कमेंट्स में बता सकते हो. एंड नेक्स्ट आप हमें किस मूवी के बारे में बात करनी चाहिए. आई विल प्रॉबेबली टॉक अबाउट सम ओल्ड मूवी, नॉट अ न्यू रिलीज. लेट्स सी.